एकादशी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में होते हैं। इस एकादशी को करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण पठन से 1000 गौदान करने का फल मिलता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मदपान करने वाले, अगम्यागमन करने वाले आदि से पाप से नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक को जाते हैं। इस कथा को अवश्य सुने, ध्यान देकर सुने, हाथ में तुलसी पत्ता या पुष्प लेकर कथा सुने। एक बार बोलिए पाप मोचनी एकादशी महात्म्य की जय, विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि भगवान, मैंने फागुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य सुना। अब आप चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसमें कौन से देवता का पूजा की जाती है तथा विधि क्या है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, एक समय मंधाता ने लोमस ऋषि से पूछा था कि हे मुनि, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की क्या नाम है, एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, सो सब पूरी तरह कहिए। लोमस ऋषि बोले कि हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पापमोचनी है। इसके व्रत के प्रभाव से अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है, सुने। प्राचीन काल में एक चैत्ररथ नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं वास करती थी। वहाँ हर समय वसंत रहता था, अर्थात उस जगह सदैव प्रत्येक तरह के पुष्प खिले रहते थे। उस जगह गंधर्व कन्याएं विहार करती रहती थी। वह उस वन में इंद्र अन्य देवता के साथ क्रीड़ा करता था। उस वन में एक मेघावी नामक मुनि तपस्या करते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजूधोषा नामक एक अप्सरा उनको मोहित करने के लिए सितार बजाकर मधुर मधुर गाने लगी। उस जगह शिव के शत्रु अंगद कामदेव वे भी शिव भक्त मेघावी मुनि को जीतने के लिए तैयार हुए। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रूण का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा डोरी बनाई, उसके नेत्रों को उस मंजूधोषा अप्सरा को सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। उस समय मेघावी मुनि भी युवा तथा इष्ट पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत दंड तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान शोभायान होते थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुए मंजूधोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से बीड़ा गाना बजाकर शुरू हो गई। मेघावी मुनि भी मंजूधोषा के मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा उन मुनि को कामदेव के पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। वह मुनि उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। उस मुनि को कामदेव के वशीभूत होने के कारण उस समय दिन रात्रि का कुछ भी ध्यान न रहा था। बहुत दिन तक रमण करते रहे। एक दिन मंजूधोषा उस मुनि से बोली कि हे मुनि, अब मुझे बहुत समय हो गया है, स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। उस अप्सरा के ऐसे वचनों को सुनकर मुनि बोले कि हे सुंदरी, तू जो आज इसी संध्या को आई है, अभी प्रातः काल तक ठहरो। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी और बहुत समय बिता दिया। फिर उसने मुनि से कहा कि हे देव, अब आप मुझे स्वर्ग को जाने की दीजिए, आज्ञा दीजिए। मुनि बोले कि अभी तो कुछ ही समय हुआ है, अभी न जाओ, अभी कुछ देर ठहरो। इस पर वह अप्सरा बोली कि हे मुनि, आपको रात्रि को बहुत लंबी हुई है और
आपकी रात्रि बहुत लंबी हो गई है। अब आप सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया। उस अप्सरा के वचनों को सुनकर मुनि को ज्ञान हुआ और वह बोले कि अरे, उस समय विचार करने लगे। अब रमण करने के उसका प्रमाण 47 साल 7 महीना और 3 दिन तक ज्ञात हो तो उस अप्सरा को काल का रूप समझने लगे। वह महान क्रोधित हुए और उनसे तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ देखने लगे। उसके अधर कांपने लगे और इंद्रियां व्याकुल होने लगी। तब मुनि उस अप्सरा से बोले कि हे दुष्टे, मेरे तप को नष्ट करने वाली, तू अब मेरे शाप से पिशाचिनी हो जा। तू महान पापीन और दुराचारिणी है। तुझे धिक्कार है। उन मुनि के क्रोध युद्ध शाप से वह पिशाचिनी हो गई और तब वह बोली कि हे मुनि, अब मुझ पर क्रोध को त्याग कर प्रसन्न हो जाओ और इस शाप का निवारण कीजिए। विद्वानों ने कहा है कि साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली है, इसलिए आपके साथ मेरे तो बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं, अतः अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। और तब मुनि को कुछ शांति मिली और उस पिशाचिनी से बोले कि हे दुष्टे, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, परंतु फिर भी मैं शाप से छूटने का उपाय बताता हूँ। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का व्रत करने से तू पिशाचिनी की देह से छूट जाएगी। इस प्रकार मुनि ने उसको समस्त विधि बतलाया और बता दी और अपने पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि अपने पुत्र मेघावी को देख कर बोले कि हे पुत्र, यह तूने क्या किया? तेरे समस्त तप नष्ट हो गया। और मेघावी बोले कि हे पिताजी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया हूँ, आप उसके छूटने का उपाय बतलाइए। च्यवन ऋषि बोले कि हे तात, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पापमोचनी एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक व्रत करो। उससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। पिता के वचनों को सुनकर मेघावी ऋषि ने पापमोचनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक उपवास किया। उसके प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और मंजूधोषा अप्सरा भी पापमोचनी एकादशी का व्रत करने से पाप पिशाचिनी का देह से छूट गई और सुंदर रूप धारण करके स्वर्गलोक को चली गई। लोमस ऋषि बोले कि हे राजन, इस पापमोचनी एकादशी के प्रभाव से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और इस एकादशी की कथा के श्रवण व पढ़ने से 1000 गौ दान करने का फल मिलता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मदपान करने वाले, अगम्य गमन करने वाले और आदि के पाप से नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक को जाते हैं। एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। और एक बार बोलिए, एकादशी महात्म्य की जय, विष्णु भगवान की जय, पाप मोचनी एकादशी महात्म्य की जय, माता लक्ष्मी की जय। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। हे प्रभु विष्णु भगवान जय।